चलो, लेक्चर हो गया हमारा स्टार्ट। और हम लोग पॉलिटी की सीरीज में जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 था, है ना, जिसमें हमने पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था, वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। और जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 था, जिसमें हमने फेडरलिज्म के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ लिया। इसमें हमने मतलब क्या कहते हैं श्रीलंका और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से मतलब क्या कहते हैं पढ़ लिया था। ठीक है। फिर जो चैप्टर नंबर 3 था, चैप्टर नंबर 3 में जो तुम्हारा कास्ट जेंडर और तुम्हारा जो रिलेशनशिप था, मतलब कास्ट था, जेंडर था और तुम्हारा रिलीजन था और कम्युनलिज्म था, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ दिया। अभी लास्ट के 2 चैप्टर और बाकी हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज। क्या नाम है तुम्हारा? पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज से तुम लोग क्या समझते हो मुझे बताओ। जब मैं बोलता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज, बताओ मुझे। भैया मतलब एक ग्रुप कल का जो मतलब सरकार जो रूल करना चाहते हैं। जो रूल करना चाहते हैं मतलब समझ में नहीं आया मेरे को, मुझे बताओ। मतलब अरे मतलब इंडिया में इलेक्शन जीतना चाहते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसी पार्टी जो पॉलिटिक्स से रिलेट करे, है ना। और ये चीज तुमने अपने 9th में तो पढ़ ही रखा है। अगर जैसे तुम लोगों ने ध्यान से दिया होगा, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम अपने किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, है ना। क्या चुनते हैं? अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। अब जैसे मान लो कि 100 में से 100 लोग तो पॉलिटिक्स में जा नहीं पाएंगे। ऑब्वियस ही बात है ना। अगर जैसे मान लो कि मैं इंडिया की बात करता हूँ, ठीक है, पर्टिकुलरली किसी इंडिया में अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूँ या कहीं की भी बात कर लेता हूँ, जैसे मान लो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर की ही बात करता हूँ, तो कानपुर में तो न जाने कितने लाखों लोग रहते, करोड़ों लोग रहते, शायद टू करोड़ लोग रहते। तो क्या वो 2 करोड़ के 2 करोड़ तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे क्या कि नहीं? वहां तुम्हारे जाके मतलब क्या कहते हैं लोकसभा और तुम्हारे राज्यसभा में, या तो फिर मतलब क्या कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो 2 करोड़ के 2 करोड़ ही तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे? नहीं तो, है ना, ऐसा तो होता नहीं। कुछ गिने चुने होते हैं। तो अगर जैसे मान लो कि मैं दिल्ली की सरकार में अगर लोकसभा में बोलता हूँ, तो पूरे उत्तर प्रदेश से टोटल तुम्हारी 80 सीटें होती हैं। तो 80 सीटें क्या है तुम्हारी? वो तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको तुम चुनकर भेज रहे हो। अब वो हो सकता है कि वो 80 सीटों में से कुछ लोग ऐसे हो जिनकी फिलॉसफी सेम हो। फिलॉसफी सेम होने का मतलब क्या है कि जिसकी थिंकिंग सेम हो। और जिनकी थिंकिंग सेम होती है वो आपस में क्या कर लेते हैं, एक साथ अपने आप को लाने की कोशिश करते हैं। और जब एक साथ लाते हैं तभी हम उसको बोल देते हैं पार्टी, है ना। क्या बोल देते हैं? पार्टी। अब वो पार्टी किसी भी चीज की हो सकती है ना। कोई सोशलिस्ट पार्टी हो सकती है, कोई डेमोक्रेटिक पार्टी हो सकती है, कोई रिलीजियस पार्टी हो सकती है ना। वो किसी भी प्रकार की मतलब क्या कहते हैं पार्टी हो सकती है। तो वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी मतलब नींव कैसी है, कि मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारी थिंकिंग कैसी है, या फिर मतलब तुम्हारे पार्टी का बेस कैसा हो रखा है। तो ये चीज है। तो इसका छोटा सा एक ओवरव्यू था जो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा था, कि जब भी आप डेमोक्रेसी पढ़ते हो तो डेमोक्रेसी में आपको पॉलिटिकल पार्टी जैसे वर्ड काफी बार सुनाई देंगे। और क्लास 9th में तो आपने पॉलिटिकल पार्टीज का राइज तो देखा ही था डेमोक्रेसी में, कि कैसे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हो रहा था, तो इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स ने मतलब कैसे मतलब क्या कहते हैं गवर्नमेंट के रोल को निभाया था, है ना। ये सारी चीजें। तो ये जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है, उसमें जो हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे उसको हम एज अ वहीकल पढ़ेंगे, कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू पावर शेयरिंग करते हैं, फेडरल शेयरिंग करते हैं कि स्टेट में क्या होगी और तुम्हारे मतलब सेंटर में क्या होगी। पॉलिटिकल पार्टी जैसे हम बोल देते हो कि सबसे स्ट्रांगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारे मतलब कर्नाटक में कौन सी है, तो तुम बोलोगे कांग्रेस की है। मैं बोलूंगा कि पूरे इंडिया में कौन सी है, तो वो मैं बोलूंगा क्या कहते हैं बीजेपी की पार्टी है। अपने अलग अलग मतलब मतभेद होने के कारण भी, लेकिन फिर भी हमारे अंदर मतलब एक फेडरल शेयरिंग है, कि नहीं स्टेट वाला मतलब क्या कहते हैं अपने सेंटर की बात मानेगा और सेंटर वाला तुम्हारे स्टेट की मानेगा। तो ये चीज है, कैसे एक दूसरे से नेगोशिएट कर रहे हैं। जिस जिस स्टेट में अलग अलग पॉलिटिक पावर है, वहां वहां कैसे कैसे निगोशिएशन चल रहे हैं सोशल डिवीजन को लेकर, ये इन सारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को लेकर, वो सारी चीजें देखना है। तो जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे या फिर जब हम लोग इसके बारे में जब कंप्लीट आउट कर रहे होंगे, तब हम नेचर के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली में पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो वर्क कैसे करती है हमारे इंडिया में, उनका नेचर कैसा हो रखा है। हम क्वेश्चन करेंगे, 2 कॉमन क्वेश्चन होंगे कि हमें पार्टीज की जरूरत क्यों है, और अगर पार्टीज की जरूरत है तो हमें एक अच्छे डेमोक्रेसी में कितनी पार्टीज की जरूरत है। क्या कहते हैं सिंगल पार्टी होने की जरूरत, जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि चाइना में तो सिंगल एक पार्टी है। मैं बोल देता हूँ कि नहीं तुम्हारा ये जो नॉर्थ कोरिया है,
नॉर्थ कोरिया में भी मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे डेमोक्रेसी है, और वहाँ तुम्हारे डेमोक्रेसी में तुम्हारे वहां भी मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे सिंगल एक पार्टी हो रखी है। तो क्या मतलब क्या कहते हैं डेमोक्रेसी में एक एक पार्टी का होना जरूरी है कि नहीं जरूरी? तो इस तरीके के क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि हमें पार्टीज की क्यों जरूरत है, पार्टीज डेमोक्रेसी के लिए कितनी अच्छी है, और हमें कितनी पार्टीज की जरूरत होती है। तो जब ये सारी चीजों के क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे या इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि यार नेशनल पार्टीज अलग होती हैं और रीजनल पार्टीज अलग होती हैं। तो जब मैं बोलता हूँ ना रीजनल पार्टीज, तो रीजनल पार्टी बेसिकली मैं कौन सी पार्टीज की बात कर रहा हूँ? मैं तुम्हारी स्टेट की पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो देखो पार्टीज दो टाइप की होती हैं। एक क्या होती है तुम्हारी, एक होती है रीजनल पार्टी, जो कि मतलब किसी एक रीजन तक ही सेट होगी। वो हो सकता है केवल यूपी में हो सकता है वो केवल बिहार में हो सकता है केवल झारखंड में हो सकता है वो केवल छत्तीसगढ़ में वो हो सकता है केवल उड़ीसा में हो। तो इस तरीके की जो पार्टीज होती है उनको रीजनल पार्टी बोलते हैं। लेकिन एक पार्टी होती है तुम्हारी नेशनल पार्टी होती है। वो नेशनल पार्टी वो होती है जो मतलब क्या कहते हैं एक तीन से ज्यादा स्टेट में होती है। जैसे मान लो कि बीजेपी पार्टी है। बीजेपी पार्टी तुम्हारे सेंटर में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है तुम्हारे, है ना? इसके साथ साथ तुम्हारे हरियाणा में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है एक रीजनल पार्टी की और एक नेशनल पार्टी की, कि हम किस पार्टी को नेशनल पार्टी बोलेंगे, किस पार्टी को हम रीजनल पार्टी बोलेंगे इंडिया के कंटेक्स में, हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हम देखेंगे कि क्या क्या चीज तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टीज में गलत हो रही हैं, और हम उसके बारे में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ ओवरव्यू समझ में आया कि नहीं आया? ओवरव्यू समझ में आ गया? प्रणव, भैया। अमन, कुछ समझ में आया? चलो हाँ। ठीक है, इस ओवरव्यू को पढ़ो, ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि पंकज भैया क्या समझाना चाह रहे थे। पढ़ो। In this tour of democracy, we have come across political parties several times. In class 9th, we noticed the role of political parties in the rise of democracy, in the formation of constitution, decisions in election politicals, and in the making of working of government. In the textbook, we have पढ़ो। glanced at political parties as vehicles of federal sharing of political power and as negotiators. नेगोशिएशन, नेगोशिएटर्स भी बोल सकते हो, या तुम नेगोशिएशन भी बोल दोगे तो भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। नेगोशिएटर्स वो लोग होते हैं जो मतलब पॉलिटिक्स में नेगोशिएट करते हैं, है ना? जैसे मान लो कि दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रखी है, लेकिन फिर भी वो आपस में बात करें तो किसी नेगोशिएटर के थ्रू रखा होता है ना, ये सारी चीजें। तो पॉलिटिक्स में कैसा हो रखा होगा? चलो ठीक, और आगे बढ़ो। Of social divisions in the area of democracy एरेना, political. एरेना मतलब क्या होता है? एरिया ही होता है, लेकिन एरेना वर्ड जो होता है थोड़ा सा और क्लासी लगता है, अच्छा लगता है पढ़ने में। आगे बढ़ो। Before concluding this tour, let us take a close look at the nation of working of political parties escapely in our country. We begin by asking two common questions. Why do we need parties? How many parties are good for a democracy? In the light of these, we introduce the national and regional political parties in today India and then look at what is wrong with political parties and what can be done about it. बताओ। अब जो मैंने बताया है, इसमें ओवर में वही लिखा है कि नहीं लिखा, बताओ मुझे। वही सारी चीजें लिखी है ना, हाँ भैया, हाँ है भैया। ना? तो मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैं तुमसे एक खुद ही क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर जैसे मान लो इन दो क्वेश्चन को मैं तुमसे खुद पूछता कि यार हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टीज की इतनी जरूरत क्यों है, बताओ प्रणव। और अगर हमारी डेमोक्रेसी में कितनी पार्टीज की कम से कम ज्यादा जरूरत है, कि हाँ यार हमारे डेमोक्रेसी में इतनी पॉलिटिकल पार्टी तो होनी ही चाहिए, बताओ मुझे। तुम इसका आंसर कैसा देना पसंद करोगे? हाँ भैया, मतलब हमारी डेमोक्रेसी में मिनिमम दो पार्टी तो होनी चाहिए, क्योंकि दो होगी तभी तो वैसा वाला होगा ना।
हाँ चलो ठीक है, ये तो तुमने दूसरा क्वेश्चन बता दिया। लेकिन अगर जैसे मैं पूछता हूँ कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्यों है, हमें जरूरत ही क्यों है, हम बिना पॉलिटिकल पार्टीज के भी तो मतलब काम कर सकते हैं, लेकिन हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्यों है, तो तुम्हारे मन में क्या आता है बताओ मुझे। हाँ, कि क्या क्या नाम है, जो मतलब पॉलिटिकल जो पार्टी है ना, वो एक तो हम लोग के जो बहुत सारे मतलब जैसे अगर दो पॉलिटिकल पार्टी होंगी, तो जो हम्म। जैसे जो पीपल होंगे ना, उनकी हम्म। सोच जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ती होगी या समझती होंगी कि हाँ ये सही करेगा, तो उनमें से किसी एक को मेजोरिटी बना के गवर्नमेंट में ला सकती है ताकि हम्म। वो सही काम करे। हम्म। ठीक है, मतलब समाओ तुम्हें लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम ये है कि ताकि वो अपने जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को कैटर करे, मतलब कि प्रॉब्लम को हाँ। सॉर्ट आउट करें, है ना, तो ये चीज है। तो देखो, जो डेमोक्रेसी है, जैसे मान लो कि तुम्हारे स्कूल में अलग अलग इंस्टीट्यूट है, जैसे मान लो कि तुम्हारे स्कूल में एक प्राइमरी विंग है, एक सेकेंडरी विंग है, तो ठीक वैसे जब मैं बोल बात करता हूँ ना डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल बाय पीपल, है ना, कि लोगों द्वारा रूल किया जा रहा है। तो लोगों लोगों द्वारा कहाँ रूल किया जा रहा है, पूरे इंडिया में किया जा रहा है, वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के सिटीजन के लोग कर रहे हैं। तो जब मैं बोलता हूँ ना डेमोक्रेसी, डेमो मतलब क्या होता है पीपल, और क्रेसी मतलब होता है रूल। तो मतलब रूल बाय पीपल। तो अगर वो इंसान रूल कर रहे हैं पूरे इंडिया में, जैसे मान लो कि मैं बात करता हूँ रूल कर रहे हैं, तो वो ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, उसके लिए कोई ना कोई तुम्हारे एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत होगी, एक ढांचे की जरूरत होगी, जो कि मतलब क्या कहते हैं बड़े आसानी से पूरे इंडिया में रूल कर पाए। तो उसके लिए तो हमने ढांचा बना दिया, लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट की बात करूंगा, तो लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये चीज हो गया। तो लेकिन नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव और तुम्हारा राज्यसभा, ये जितनी भी चीजें हो गई, इन सारे इंस्टीट्यूशन में एक मतलब एक मतलब क्या कहते हैं एक संबंध होना जरूरी है लोगों के बीच में, मतलब एक को रिलेशन होना जरूरी है। तो जिसकी वजह से हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं। तो डेमोक्रेसी का एक इंस्टीट्यूशन का अगर मैं पार्ट बोलूंगा, तो मैं पॉलिटिकल पार्टी को क्या बोलूंगा कि यार उसका एक इंस्टीट्यूशन है, एक मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से उसका पार्ट है, डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। तो जो ऑर्डिनरी सिटीजन है जैसे हम लोग हैं, तो डेमोक्रेसी में हम लोग क्या करते हैं, पीपल को चुनते हैं। तो ठीक वैसे पॉलिटिकल पार्टीज में भी मतलब क्या कहते हैं इलेक्शंस होते हैं। तो उनके इलेक्शंस में भी जैसे मान लो कि हम उनको चुनने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार इस पॉलिटिकल पार्टी का हेड ये होना चाहिए वो होना चाहिए। जैसे मान लो कि आईएनसी का चुनाव होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन प्रेसिडेंट होगा, इस चीज का भी चुनाव होता है। तो जो इस चीज का चुनाव होता है वो चुनाव कैसे होता है, पहले हम लोग आसपास के जितने भी आईएनसी के जो हेड्स हैं, जो मतलब सभासद है, इन सब वो जितने भी हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि जो आईएनसी का जो प्रेसिडेंट होगा उसके पास ज्यादा पावर होगी, क्योंकि वो पूरे इंडिया की आईएनसी को संभाल रहा होगा। तो इस हिसाब से हम उसका भी चुनाव करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में हम लोकसभा राज्यसभा में मतलब क्या कहते हैं अपने एमपीज को तो चुन ही रहे हैं, और तुम्हारे एमएलए को भी चुन रहे हैं, इन सबको भी चुन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम पॉलिटिकल पार्टीज में भी प्रेसिडेंट को चुनने का थोड़ा बहुत हक रखते हैं। तो ये इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि यार जो तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज है, एक तरीके से वो तुम्हारे डेमोक्रेसी की इक्वल ही है। क्या है, एकदम इक्वल ही है, ये चीज है। तो मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया, इतना इतना आया, आ गया हाँ। ना। तो चलो ठीक है, अब ये ब्लू, ये मतलब क्या कहते हैं येलो वाला पढ़ो। If you if you travel to remote parts of our country and speak to the less educated citizens, you should come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government. But chances are that they would know something about your political parties. हाँ, अब जैसे क्या है कि अगर जैसे मान लो कि आप इंडिया के रिमोट पार्ट में जाते हो, एक ऐसी जगह जहां मतलब क्या कहते हैं बहुत कम सुविधाएं जाती हैं, या फिर बहुत कम ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कनेक्शन हो रखे हैं, है ना, बहुत एक रिमोट पार्ट्स में, रिमोट पार्ट में होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां के लोग कैसे होंगे, थोड़े से लेस लेस एजुकेटेड होंगे। तो अगर वो लेस एजुकेटेड होंगे तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मालूम ही नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और हमारी जो गवर्नमेंट वर्क करती है लोकसभा राज्यसभा और एमपी एमएलए, इन सबका काम क्या होता है। तो उनसे अगर तुम उनसे पूछोगे तो उनको मतलब क्या कहते हैं कुछ भी नहीं मालूम होगा। लेकिन अगर तुम उनसे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पूछने लगोगे कि भैया तुम कांग्रेस के बारे में जानते हो, भैया तुम बीजेपी के बारे में जानते हो, तुम समाजवादी पार्टी के बारे में जानते हो, भैया तुम मतलब क्या कहते हैं इसके एआईएमसी एआईडीएमके की सरकार को जानते हो,
तो हो सकता है कि मतलब क्या कहते हैं कि उस पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानता हो। तो सेम टाइम हम क्या बोल सकते हैं कि हो सकता है कि विजिबिलिटी आपकी ना हो, है ना। विजिबिलिटी मतलब कि लोग आपको ना पहचानते हो, लेकिन जो ज्यादातर मतलब ट्रेंड्स है, ये जो भी चीजें हैं, वो आपको पॉलिटिकल पार्टीज की क्रिटिकलिटी से पता चल जाती है कि यार आप किस पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हो और आप किस पॉलिटिकल पार्टीज को जानते हो। ये चीज है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे। हाँ भैया। आ गया ना। तो देखो, अगर जैसे मान लो कि विजिबिलिटीज कम है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब आपकी पॉपुलैरिटी कम है। जैसे मान लो कि मैं अगर जैसे आपके एरिया में रहता हूँ, मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो इसका मतलब है कि मेरी ज्यादा विजिबिलिटी होगी नहीं, मेरे को और जगह के लोग जानेंगे नहीं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पॉपुलर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने जगह तो पॉपुलर हूँ ना। तो ज्यादातर लोग फिर क्या समझने लगते हैं कि यार पॉलिटिकल पार्टी जो है ना काफी क्रिटिकल है। मतलब कैसे कि आपको मतलब पूरे इंडिया में जानने आपकी जान पहचान होनी चाहिए, तभी आप मतलब क्या कहते हैं गुड एरेना में होगे, मतलब एक फाइट कर सकते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना। ऐसा डेमोक्रेसी में जरूरी नहीं है कि हम पॉलिटिकल लाइफ को ही अपना पूरा मतलब क्या कहते हैं पूरा अपना पूरा जीवन दे दे, ये सारी चीजें होती है ना। पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है, हम उनको बस केवल आइडेंटिफाइड करते हैं किस सेंस में कि यार वो सोशली और पॉलिटिकल डिवीजन क्रिएट करेंगी, वो हमारे हक के लेकर बातें करेंगी, ये सारी चीजें करेंगी। तो मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतना। हाँ भैया। आ गया ना। तो चलो ठीक है, अब इसको पढ़ो। Therefore, it is natural to ask, do we need political parties at all? About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political party. Now there were few that do not have parties. Why did political parties become so omnipresent in democracies all over the world? Let us first answer what political parties are and what they डू एंड do before we say why we need बिफोर वी them. नीड देम, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि नेचुरली अगर आप लोगों से पूछोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत क्यों है, तो हमें पता चलता है कि काफी 100 सालों पहले अगर हम जाते हैं या फिर 200 साल पहले जाते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ऐसी बहुत ही कम कंट्रीज थी जहां मतलब पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी, है ना, जहां पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी डेमोक्रेसी में। लेकिन आज के अगर एरा में आप आओगे, तो आज के एरा में कुछ ही ऐसी कंट्रीज है जहां आपकी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, वरना आपकी हर जगह आपको पॉलिटिकल पार्टीज दिखाई देंगी। तो इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक तरीके से ओमनी प्रेजेंट है, और ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब जो हर जगह दिखाई देती है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है आपको हर जगह कहाँ दिखाई देती, वही दिखाई देगी जहां आपकी डेमोक्रेसी है। जैसे तुम्हारी डेमोक्रेसी इंडिया में, डेमोक्रेसी पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी आपके मतलब क्या कहते हैं आपके मतलब क्या कहते हैं यूएसए में, कनाडा में, ब्रिटेन में है ना, फिनलैंड में, इस जगह। तो जहां जहां डेमोक्रेसी, वहां वहां आपको पॉलिटिकल पार्टीज तो हमेशा आज के टाइम में दिखाई देगी। लेकिन सदियों साल पहले मतलब 100 साल पहले, 200 साल पहले आपको वहां पॉलिटिकल पार्टीज कम दिखाई देंगी। तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है, ऐसा मन में क्वेश्चन आना चाहिए, या हम पहले अपने आंसर को करने की कोशिश करें कि यार ये पॉलिटिकल पार्टीज है क्या एक्चुअली में, और ये हमें मतलब क्या कहते हैं ये करती क्या है। और ये सब जब जान जाएंगे तब हम उसके बारे में जानेंगे कि हम इनकी जरूरत क्यों, इनकी जरूरत का मतलब इतना वो है क्यों। हम अगर जैसे नहीं होगी तो भी हमारे लिए मतलब क्या कुछ घट जाएगा क्या, कोई बढ़ जाएगा। तो उनकी नीड से पहले हमको ये जानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है और पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है। तो आओ चलो मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। चलो पढ़ो। A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective goods. हाँ तो देखो, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टी एक तुम्हारे ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, मतलब कि लोगों का समूह होता है जो एक साथ आते हैं और एक साथ इलेक्शन लड़ते हैं, ताकि वो गवर्नमेंट में अपनी पावर को होल्ड कर सके, अपनी पावर को बना सके। और ये ऐसा क्यों करते हैं कि ताकि जो सोसाइटीज की जो पॉलिसीज हैं या जो प्रोग्राम है, जिनको वो लगता है कि मतलब कलेक्टिवली हम उसको प्रमोट कर सकते हैं,
तब वो पार्टी बनाते हैं। तो अगर हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जैसे मान लो कि मेरी सोच, अमन की सोच, प्रणव की सोच, अंश की सोच, यश की सोच, आयुष की सोच, है ना, इन सब की सोच अगर हमारी जैसे एक जैसे सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यार हम लोग एक साथ आने की कोशिश करेंगे। और हम एक साथ आने की कोशिश क्यों करेंगे? क्योंकि हमको अपना इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन जीतकर हमको अपनी पावर को होल्ड करना है। तो हम एक साथ क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो हमारे व्यूज हैं, वो जो पॉलिसीज हम लोग लाना चाहते हैं, जो प्रोग्राम्स लाना चाहते हैं, वो कलेक्टिवली हमारी एक ही जैसे हैं, है ना। तो क्या है वो, हाँ, ये एक ही जैसे, ये चीज अच्छी बात है। लेकिन ये भी हो सकता है कि डिफरेंट व्यू भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे आपस के बीच में भी डिफरेंट व्यू हो सकते हैं। तो बस ये देखना होता है कि हमारे जो आपस के जो व्यूज हैं, उसमें क्या चीज सही है और क्या चीज नहीं सही है। पॉलिटिकल पार्टीज करने की क्या कोशिश करती है? परसुएट करने की कोशिश करती है पीपल को। परसुएट मतलब क्या होता है? लुभाना या फिर मनाने की कोशिश करना कि यार देखो, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज से अच्छी हो रखी है। तो वो क्या करने की कोशिश करती है कि वो अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे। और वो पॉलिसीज को कैसे इम्प्लीमेंट करेगी? ताकि वो इलेक्शन में जीते। और इलेक्शन में कैसे जीतेगी? जब तक वो पॉपुलर जो सपोर्ट नहीं मिलेगा। और पॉपुलर सपोर्ट कैसे मिलेगा? जब आप लोगों की बातों को समझने की कोशिश करोगे, आप लोगों के मुद्दे उठाओगे। तो ये होता है, मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टीज। तो मुझे बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आया इतना? हाँ भैया। आ गया ना? तो चलो ठीक है, आप इसको पढ़ो। Thus, parties reflect fundamental political division in a society. Parties are about a part of the society and thus involve partisanship. Partisanship. Thus, a पार्टीजनशिप। party is uh, thus a party is known by which a part stands for, which policies it supports, and whose interest in it upholds. A political party has three components: the leaders, the active members, and the followers. फॉलोवर्स। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो एक तरीके का सोसाइटी में क्या बनाने की कोशिश करती है? पॉलिटिकल डिवीजन बनाने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि अगर मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो मेरे सोच के हिसाब से चलेगी। और जो तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी हो, तुम्हारे सोच के हिसाब से चलेगी। तो अब इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी में डिवीजन दिख रहा है। और वो डिवीजन किस चीज का है? पॉलिटिकल डिवीजन हो रखा है, वो पॉलिटिक्स की सोच का हो रखा है। तो जो तुम्हारी पार्टीज है, वो क्या कर रही है? एक तरीके से सोसाइटी का तो पार्ट है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं तुमको, मतलब क्या कहते हैं, पार्टीशनशिप देखने को मिल रहा है। और पार्टीशनशिप का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि एकदम स्ट्रांगली कमिटेड हो, कि मतलब नहीं, कि मतलब एक पार्टी, एक ग्रुप और एक फैक्शन के लिए मैं एकदम स्ट्रांगली कमिटेड हूँ। मैं जो हूँ इसी के लिए हूँ। जैसे मान लो कि काफी सारे हिंदुत्व के जो लोग हैं, वो तुम्हारे बीजेपी को ही सपोर्ट करते। तो एक ऐसा इंसान कैसे, कट्टरवाद टाइप का। तो जो पार्टीसन्स लोग होते हैं, पार्टीसन्स लोग वो होते हैं जो थोड़े कट्टर होते हैं। मतलब कि उनकी टेंडेंसी ये होती है कि वो कभी भी किसी भी बैलेंस व्यू को सोचने की कोशिश नहीं करेंगे। नहीं, जो उनकी पार्टी ने बोल दिया वही वो मान लेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है? एक तरीके का सोसाइटी में डिवीजन लाके क्रिएट कर रही है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उसमें वो क्या करती है? वो उन्हीं पॉलिसीज को सपोर्ट करेगी, उन्हीं इंटरेस्ट को अपहोल्ड करेगी, मतलब ऊपर लाने की कोशिश करेगी। जो मतलब जिस पार्टी की नींव, जिस पार्टी की वो सोच है, जो उस चीज के मुद्दे हैं। तो अगर मैं बोलूंगा कि यार फिर पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट क्या है, मतलब किस किस चीज से बनी? तो पॉलिटिकल पार्टीज में एक लीडर हो गए और कुछ एक्टिव मेंबर्स होंगे, जो मतलब उस पॉलिटिकल पार्टीज को चला रहे होंगे। और उसके साथ साथ फॉलोअर्स होंगे, कि जो मतलब क्या कहते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टीज की बातों को मानते होंगे, समझते होंगे, और जो उनके मुद्दे हैं उन पर वो काम करते होंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्री कंपोनेंट, लीडर, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स, इन सब के बारे में अच्छे से समझ जाना। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया। अच्छे से आ गया ना? तो देखो, अभी हमारा दूसरा टारगेट ये कि हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में तो अच्छे से समझ लिया। लेकिन अब हमें क्या समझना है कि ये पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है ना, इनका फंक्शन क्या है। तब हम उसके बाद में जानेंगे कि यार इन पॉलिटिकल पार्टीज का नीड क्या है। लेकिन उससे पहले फंक्शन तो जान ले, कि मतलब इनका फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, व्हाट दे डू, है ना। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बेसिकली ये थोड़ी नहीं कि वो अपने पॉलिटिकल ऑफिसेस या फिर मतलब क्या कहते हैं, वो अपने पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करेंगे बेसिकली, है ना, केवल उसी चीज को नहीं। इसके साथ साथ और भी मतलब क्या कहते हैं, कुछ सीरीज ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो वो क्या क्या फंक्शंस है, उनके अंदर क्या क्या मतलब कैपेबिलिटी है, कि वो जो चीजें काम करेंगी, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया।
आ गया ना? अमन बेटा आपको हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो, सबसे पहले हम लोग फंक्शन जानेंगे क्या चीज, कि जो पार्टीज होती है वो इलेक्शन में कंटेस्ट करती है, मतलब कि इलेक्शन में लड़ती हैं, है ना? इलेक्शन में लड़ती है, तो सबसे पहला फंक्शन उनका क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या है, कि वो इलेक्शन में लड़ती हैं। तो जितनी भी ज्यादा डेमोक्रेसीज हैं, है ना, जैसे इंडिया की डेमोक्रेसी हो गई, पाकिस्तान की हो गई, कनाडा की हो गई, यूएस की हो गई, है ना, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ब्रिटेन की हो गई, है ना, ये सारे हो गए, तुम्हारे साउथ कोरिया की हो गई, इन सब की हो गई। तो जितनी भी तुम्हारे डेमोक्रेसी में इलेक्शंस मतलब लड़े जाते हैं, तो वो जो इलेक्शंस में जो मेनली जो कैंडिडेट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टीज से आते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही है, वो अपने मतलब क्या कहते हैं कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है। क्या करती है, अपने जो पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट वेज के लिए, कि जैसे तुम यार इस चीज के लिए अच्छे हो, तुम ये काम करो, उत्तर प्रदेश से चुनाव लग जाओ। यार तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, साउथ की भाषा तुम्हारी अच्छी है, तो तुम एक काम करो, अगर मैं तुमको साउथ से खड़ा करता हूँ तो तुम जीत जाओगे। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करे, पॉलिटिकल पार्टी का काम यहाँ क्या आ रहा है, कि वो इलेक्शन में अपने आप को कंटेस्ट कराने की कोशिश कर रही है। तो अगर जैसे मान लो कि मैं कुछ कंट्रीज की बात करता हूँ, जैसे कि यूएसए हो गया, तो यूएसए में जो तुम्हारे मेंबर्स है, जो उसके सपोर्टर्स हैं, वो अपने कैंडिडेट्स को चुनते हैं, मतलब वहां की पॉलिटिकल पार्टीज में अपने कैंडिडेट्स को चुनते हैं। और फिर वही पॉलिटिकल पार्टीज चुनने के बाद फिर क्या होता है, कि उन्हीं में से किसी एक को लीडर बनाया जाता है, और वो लीडर फिर मतलब क्या कहते हैं, इलेक्शन में कंटेस्ट करता है और वो जीतता है, ये चीजें होता है। तो अगर जैसे मान लो कि मैं और कंट्रीज की बात करूंगा कि इस तरीके का मेथड और कहाँ अपनाया जाता है, तो अगर अदर कंट्रीज की बात करूंगा तो उसमें हमारा एक इंडिया भी है। तो इंडिया में क्या होता है, जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारे कांग्रेस में खड़गे साहब हो गए, या फिर जैसे मान लो कि तुम्हारे हो गए कि राहुल गांधी हो गए, ये सब हो गए। तो जो तुम्हारे टॉप पार्टी लीडर्स होंगे, या फिर जैसे मान लो कि तुम्हारे बीजेपी में हो गए जेपी नड्डा हो गए, या फिर जैसे मान लो कि तुम्हारे वो हो गए, क्या कहते हैं कि तुम्हारे अमित शाह हो गए, या फिर तुम्हारे नरेंद्र मोदी हो गए। तो जो तुम्हारे टॉप पार्टी लीडर्स होंगे, वो अपने कैंडिडेट्स को चुनते हैं कि ताकि वो इलेक्शन में मतलब क्या कर सके, कंटेस्ट कर सके। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि ना नरेंद्र मोदी तुम्हारा बीजेपी का वो है, तो बीजेपी में तुम्हारे नरेंद्र मोदी को आगे लेकर लाने के लिए कौन किया, उसी पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट, कौन कौन, उसके लीडर्स, उसके फॉलोअर्स, उसके मतलब क्या कहते हैं एक्टिव मेंबर्स, उन्होंने चुना कि नहीं नरेंद्र मोदी को मतलब बीजेपी का एक प्राइम फेस बनाना चाहिए। तो जो इसका मतलब क्या है, कि उसको प्राइम फेस बना के क्या कर रहे हैं, कि उसका इलेक्शन करवा रहे हैं। क्यों इलेक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि उसके चांसेस जीतने के ज्यादा हैं। तो अगर जैसे मान लो कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन की बात करूंगा, पहले फंक्शन की बात करूंगा, तो उसका पहला फंक्शन क्या है, कि वो तुम्हारा इलेक्शन में कंटेस्ट करता है, वो इलेक्शन में लड़ता है, कि ताकि वो जीत सके, अपने वो सारी चीजों कर सके। तो मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया ना? तो आओ चलो उसका दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं कि यार पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन क्या और वो क्या काम करती है, चलो पढ़ो। Parties put forward different policies and programs, and the voters choose from them. Uh, each of us may have different opinions and views on what political are suitable for a society, but no government can handle such a large variety of views. In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. This is what the अब देखो, party do. अब पॉलिटिकल पार्टीज और क्या करती हैं, इसके साथ साथ जैसे मान लो कि जो तुम्हारे वोटर्स हैं, अब वोटर ने तुम्हारे मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के किसी एक मेंबर को चुना और उसको इलेक्शन में कंटेस्ट करा, उसको जिताया। तो बेसिकली वो उस वोटर को क्यों चूज कर रही, इसी वजह से चूज कर रही कि जो लोगों की जो पॉलिसीज चाहते हैं, जो वो प्रोग्राम्स चाहते हैं, वो उसको पुट फॉरवर्ड कर सके। पुट फॉरवर्ड का मतलब उसको आगे ला सके, ये सारी चीजें कर सके। लेकिन अब हमारी सोसाइटी में तो बहुत सारे व्यूज आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन आते हैं। कोई बोलेगा कि नहीं मतलब क्या कहते हैं ये काम करना है, कोई बोलेगा वो काम करना है, ये सब काम करना है। तो भाई साहब फिर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं होगी जो इतनी लार्ज वैरायटीज की व्यू को हैंडल कर सके। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, कि जब हम किसी भी लार्ज वैरायटीज ऑफ व्यूज को लेते हैं, तो फिर हम उसमें कोई ना कोई एक सिमिलर ओपिनियन लाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि काफी सारे लोग मतलब कहेंगे कि नहीं ये सारी चीजें करना, वो सारी चीजें करना, और हम में इनमें कॉमन चीजें ये दिख रहा है कि सारे लोग मतलब क्या कहते हैं लड़कियों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस तरीके के स्लोगन लाएंगे, हम इस तरीके की पॉलिसीज को आगे लेकर आएंगे कि जिसमें मतलब लड़कियां आगे बढ़े और आगे पढ़े।
ये सारी चीजें करें। तो हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी में जो लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस होते हैं, मतलब जो लोगों के सिमिलर ओपिनियंस होते हैं, हम उनको ग्रुप्ड करते हैं और फिर हम उसी के डायरेक्शन में पॉलिसीज लाते हैं और अपनी गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश करते हैं कि ताकि हमारी गवर्नमेंट ज्यादा लंबे तक समय तक रह सके। ये सारी चीजें। तो इससे क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो मतलब क्या कहते हैं वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन आ रखे होते हैं, कि जैसे तुम्हारी इच्छा कुछ और है, उसकी इच्छा कुछ और है। कोई बोल रहा है कि जीएसटी 18% होनी चाहिए, कोई बोल रहा है नहीं 24% होनी चाहिए, कोई वो होना चाहिए। तो ये इतने सारे जो तुम्हारे मल्टीट्यूड ओपिनियंस आ रखे हैं, इन सारे ओपिनियंस को फिर हम लोग क्या करते हैं, एक सिमिलर ओपिनियन लाने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। तो फिर जो लोग चाहते हैं फिर उसके हिसाब से ही मतलब क्या करते हैं, हम पॉलिसीज को लाते हैं और प्रोग्राम्स को लाते हैं और उसको पुट फॉरवर्ड करते हैं, हम उसको आगे लाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज का मतलब हमें सपोर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज लाएगा, वो कुछ ऐसी अंदर चीजें लेकर आएगा अपनी रूलिंग पार्टीज में कि जिस चीज का हमने सपोर्ट किया, जिस चीज को हम चाहते हैं, हम ये सारी चीजें करें। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आया। दूसरा, दूसरी उसका मतलब काम क्या करता है, पहला तो वो कंटेस्ट करता है इलेक्शन में, दूसरा वो चीज है कि वो पॉलिसीज और प्रोग्राम को आगे लाने की कोशिश करता है जिस चीज का हमारा ओपिनियन होता है। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आया। हाँ भैया। आ गया ना। तो आज चलो उसके तीसरे काम की तरफ चलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का तीसरा और कौन सा काम है भाई, वो और कौन कौन सा काम करता है, पढ़ो। Play a decisive role in making laws for a country. Formally, laws are debated and passed in the legislature, but since most of the members belong to a party, they go by the direction of the party leadership, irrespective of their personal opinion. अब देखो क्या चीज है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, ये लोकसभा, राज्यसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, ये जितने भी तुम्हारे हाउसेस इसमें क्या करती हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स करती हैं। और पॉलिटिकल डिबेट्स क्यों करती हैं, कि ताकि जो मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारे रूल्स है उनको ला सके, है ना, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उन सबको मतलब बात करे, डिबेट करे और उस चीज से रिलेटेड रूल्स ला सके। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है तो आप उस पॉलिटिकल पार्टी में क्या होते हो, उसके एक मेंबर होते हो। तो उस समय जो आपका अपना खुद का ओपिनियन होता है वो मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपके ओपिनियन की उतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी जितनी तवज्जो आपके मतलब क्या कहते हैं आपके पॉलिटिकल हेड को दी जाएगी। कि जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि लोकसभा में तुम्हारे बीजेपी, तुम्हारा मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि बीजेपी है, बीजेपी में मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा जो पॉलिटिकल हेड है वो तुम्हारा नरेंद्र मोदी है। तो अगर हो सकता है कि तुम बीजेपी की पार्टी के मेंबर हो और पॉलिटिकल डिबेट हो रही हो और तुम किसी उसमें चीज में तुम आग्रह नहीं करते हो कि नहीं मतलब यार ये चीज हम सपोर्ट नहीं करेंगे बीजेपी का, लेकिन फिर भी आपको इररिस्पेक्टिव करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप उसके पॉलिटिकल पार्टीज में एक मेंबर हो और वो जो इंसान है जो मतलब क्या कहते हैं आपसे बात बनवाना चाह रहा है वो उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडरशिप है। तो ये चीज है। तो पॉलिटिकल पार्टी हमारी क्या कर रही है कि हमारे लेजिस्लेचर में डिबेट करके हमारे लॉस को इम्प्लीमेंट भी करवा रही है। और ये लॉस को इम्प्लीमेंट करवाने का काम पार्टीज क्यों कर रही है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे लोग चाहते हैं, ये सब चीजें चाहते हैं। तो मुझे बताओ इसका ये तीसरा काम समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पहला काम कि वो तुम्हारा इलेक्शन में कंटेस्ट कराती है, दूसरा काम कि वो तुम्हारे जितनी भी पॉलिसीज हैं और जितने प्रोग्राम्स हैं उनको आगे लेकर आती हैं, और तीसरा वो चीज कि वो तुम्हारा डिबेट करती है कि ताकि वो अच्छे से तुम्हारे मतलब लेजिस्लेचर में अच्छे खासे रूल आ सके। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया। हाँ भैया। आ गया ना। तो आओ चलो और तीसरा देखते हैं कि इसका मतलब चौथा काम क्या है और पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या है? आखिर वो करती क्या चीजें, पढ़ो। Parties form and run governments. As we noted last year, the big policy decisions are taken by political executive that comes from the political parties. Parties recruit leaders, trains them, and then make them ministers to run the government in the way they want. हम्म। अब देखो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, जैसे मान लो कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारी मेजोरिटी में है, जैसे लोकसभा में मेजोरिटी में कौन सी तुम्हारे बीजेपी की पार्टी मतलब क्या कहते हैं ज्यादातर तुम्हारे उसमें हो रखी है, तो वो फिर क्या करेगी, वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। गवर्नमेंट कैसे बना लेगी? क्योंकि जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे 550 सीटें होती हैं, किसमें होती है? लोकसभा में 550 सीटें होती हैं। तो 550 सीटों में एक किसी मेंबर को मतलब लीडर बनाया जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीएम बोलेंगे। तो वो पीएम अच्छे से आसानी से तब और अच्छे से चुन सकता है कि मतलब क्या कहते हैं वो बड़े आसानी से पीएम अच्छे से और अच्छे से चुन सकता है कि अगर उसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी। क्यों?
जितनी ज्यादा उसकी पॉलिटिकल पार्टी को उसको उतनी जल्दी सपोर्ट मिल जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, बेसिकली अपनी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करती है। वो क्या करती है कि अपने ही एग्जीक्यूटिव्स को चुनती है, पॉलिटिकल पार्टीज में एग्जीक्यूटिव्स को चुनती है। जैसे मान लो कि अगर जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो जैसे मान लो कि 550 सीटें में जैसे मान लो कि 250 सीटें तुम्हारे उसकी होगी बीजेपी की मान लो। तो क्या 250 की 250 सीटें में मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे 250 की 250 सीटें तुम्हारे तुम्हारे लोकसभा में रूल कर रहे होंगे, नहीं, केवल 15% रूल करते। तो मतलब उस 250 सीटों में भी कुछ एग्जीक्यूटिव्स को चुना जाएगा। तो अगर जैसे मान लो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर तुम्हारी मेजोरिटी में है, तो वो तो भाई गवर्नमेंट तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो उसके मेंबर हैं उनमें से कुछ को वो एग्जीक्यूटिव्स बना देगी, और उनको वो रिक्रूट करके ट्रेंड करेगी कि ताकि वो मिनिस्टर बन पाए, और मिनिस्टर बनकर वो अपने हक के लिए मतलब लड़ाई कर सके, वो अपनी तरीके से गवर्नमेंट को चला पाए। तो मुझे बताओ वो कैसे गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहे हैं, और कैसे वो अपने एग्जीक्यूटिव को ट्रेंड करके मिनिस्टर्स उनको बना रहे हैं और गवर्नमेंट को चला रहे हैं। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पॉलिटिकल पार्टीज का काम? हाँ बताओ भैया। मुझे, आ गया ना? तो चलो ठीक है, अब आओ देखते हैं कि उनका पांचवा काम क्या है, कि वो और क्या काम करते हैं, बताओ, पढ़ो। These parties that lose in the election play the role of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing government for its failures of wrong policies. Opposition parties also mobile opposition to the government. अब देखो ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि लोकसभा में कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो एकदम मतलब बहुमत की सरकार है, तो एकदम प्रॉपरली 550 सीटें किसी एक पार्टी को ही बिलोंग करती है, कि नहीं पूरी पूरी बीजेपी को बिलोंग, ऐसा तो है नहीं। कुछ ऐसी भी पार्टी होगी कि जो तुम्हारी हारी होगी लेकिन उसके भी कुछ नंबर होंगे। तो उन पार्टीज को हम लोग बोल देते हैं अपोजिशन पार्टी। जैसे आज के टाइम में लोकसभा में अपोजिशन की पार्टी कौन सी है, बताओ मुझे, कौन सी है? Congress. कांग्रेस है ना? तो जो तुम्हारी कांग्रेस है क्या है, वो तुम्हारी एक अपोजिशन पार्टी है। 550 सीटों में उसकी कुछ सीटें हैं, है ना, 150 सीटें हैं, कुछ ऐसी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। तो वो जो 90 सीटें वो क्या है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एकदम अपोजिशन पार्टी बना रही है। और अपोजिशन पार्टी बनाने का फायदा क्या होती है कि वो जो गवर्नमेंट है जो इस समय जो रूल कर रही है, जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, अगर वो कहीं फेल होती है या फिर उसकी अगर कोई पॉलिसीज रॉन्ग होती है, तो वो उसको क्रिटिसाइज करेगी, अलग अलग वॉइसेस करो, ताकि लोग क्या करें कि अगली बार इनको वोट ना दे। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से फेल गवर्नमेंट है, ये सारी चीजें। तो जो अपोजिशन पार्टी वो अपने आप को मोबिलाइज करने की कोशिश क्यों करती है गवर्नमेंट के खिलाफ, इसी वजह से कि ताकि लोग इसको जाने कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो अभी काम कर रही है, ये पॉलिटिकल पार्टी उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। तो कैसे एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो रूल भी नहीं कर रही लेकिन वो अपोजिशन में खड़े होकर भी मतलब क्या कहते हैं बड़े आसानी से उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है जो गवर्नमेंट मतलब क्या कहते हैं रूल कर रही है। तो ये एक इस तरीके की भी हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज भी देखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया आगे। आ गया ना? तो और चलो देखते हैं कि इनका छठा काम क्या है, कि पॉलिटिकल पार्टी और क्या काम करती है, पढ़ो। Parties shape public opinion. They raise and highlight issues. Party have lakhs of members and activities spread all over the country. Many of the pressure groups are the extensions of political parties among different sections of society. Parties sometimes also launch movements for the resolutions of problems faced by people. Often opinions in the society crystallize on the lines parties take. अब देखो क्या चीज है, पॉलिटिकल पार्टीज तुम्हारे पब्लिक की ओपिनियन को भी शेप करती है, कि मतलब क्या कहते हैं कैसे तुम्हारी पब्लिक ओपिनियन होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए। तो वो कैसे करती है, अब जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में तुम्हारे लैक्स ऑफ मेंबर होते हैं, लाखों लाखों मेंबर्स होते हैं, बीजेपी की पार्टी में लाखों ऑफ मेंबर्स है। काफी सारे एक्टिविस्ट हैं जो मतलब पूरे थ्रू आउट द कंट्री पूरे बीजेपी में इस तरह से फैले हो रखे हैं। तो उनमें से तो कुछ तुम्हारे प्रेशर्स ग्रुप भी होते हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारे आरएसएस हो गए, ये सब हो गए। तो वो सब क्या है, तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ इस हिसाब से एक्सटेंशन है, मतलब उन्हीं चीजों से निकले, उन्हीं चीजों से मतलब हट के निकले। तो वो सब क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में क्या करते हैं, अपना प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है जब भी कोई अपना मूवमेंट लॉन्च करती है, तो यही जो एक्सटेंशन है, जो प्रेशर ग्रुप है जो उसी पार्टी से निकले हैं, वो क्या करते हैं,
उसी रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि ताकि लोग उसको समझे, सुने और ये सारी चीजें करें और उसी पार्टीज की लाइन पे चले। तो कैसे मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक की ओपिनियन को शेप कर पा रही, क्यों? क्योंकि उसके पास लाखों लोग हैं, लाखों एक्टिविस्ट हैं, काफी सारे प्रेशर ग्रुप्स है उसकी पार्टी के, कि जो सेक्शन ऑफ सोसाइटीज में अपना रोल को निभा पा रही हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना? तो आओ चलो देखते हैं कि और पॉलिटिकल पार्टी क्या काम करती है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई काम है कि नहीं है। चलो पढ़ो। Uh, Parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by governments for an ordinary citizen. It is easy to approach a local party leaders and a government officer. अब देखो क्या चीज है, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो तुम्हारे इंसानों को एक्सेस देती हैं। क्या करती हैं कि मतलब इंसानों को एक तरीके से एक्सेस देते हैं कि बड़े आसानी से जितनी भी तुम्हारे गवर्नमेंट की मशीनरीज है, मशीनरीज मतलब क्या, जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुमको जैसे इलाज कराना है तो तुम बड़े आसानी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाओगे, 1 रुपए का पर्चा कटाओगे, ये सब हो जाएगा। ये जितनी भी क्या एक तुम्हारी गवर्नमेंट मशीनरी की एक काम है कि तुमको वहां जाना है, 1 रुपए का पर्चा कटाना है, तुमको गवर्नमेंट तुमको हॉस्पिटल देख लेगा, ये सारी चीजें कर लेगा। ये जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है, तो जो पार्टीज क्या करती है, इंसानों को मौका देती है कि तुम्हारे जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरीज है, वेलफेयर स्कीम्स है, जो भी गवर्नमेंट चला रही है, आप उसका फायदा उठा पाओ। जितने भी ज्यादातर जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है, जो मतलब ज्यादा इनको ज्ञान नहीं है, ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, पढ़े लिखे नहीं, वो ज्यादातर क्या करते हैं, वो अपने लोकल पार्टी लीडर के पास अप्रोच करते हैं, है ना? वो क्या करते हैं, अपने सभासद के पास जाएंगे, अपने एमएलए के पास जाएंगे। वो गवर्नमेंट ऑफिसर के पास नहीं जाते, क्यों? क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको डर रहता है कि यार मतलब क्या कहते हैं, कोई कुछ बोल ना दे, या कुछ कोई चीज कह ना दे, या फिर ये सारी चीजें। तो जिसकी वजह से क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के ग्रुप के पास जाता है, और फिर वो लीडर वाला ग्रुप क्या करता है, फिर वो अपने हिसाब से चीजों को फ्रेम करने की कोशिश करता है। तो इस हिसाब से क्या बोलोगे कि सबसे ज्यादा क्लोज कौन है इंसान के पास, गवर्नमेंट ऑफिसर क्लोज है, पॉलिटिकल पार्टीज क्लोज है? तो पॉलिटिकल पार्टीज तुम्हारे ज्यादा क्लोज है, किसकी क्लोज है तुम्हारे? पॉलिटिकल पार्टीज तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, उसके ज्यादा क्लोज है, जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो इंसान है, रेदर देन जो तुम्हारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करेंगी, तुम्हारी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स किसको देंगी? उन्हीं को देंगे ना, जो मतलब क्या कहते हैं, इंसान जो उनके पास आ रहे किसी नीड को लेकर, डिमांड को लेकर, कि साहब हमारे लिए ये काम कर दीजिए, साहब हमारे लिए वो काम कर दीजिए। और अगर जैसे मान लो कि वो पॉलिटिकल पार्टी उस इंसान का अगर रिजेक्ट कर देती है, अगर जैसे मान लो कि अगर तुम जाते हो, तुम बोलते हो कि साहब हमारा इलाज नहीं हो रहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, डॉक्टर मना कर रहा है, कह रहा है कि नहीं तुम लोअर कास्ट से आते हो तो हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। तो तुम आप पॉलिटिकल पार्टी के हेड पे जाओगे, अगर आप ऑर्डिनरी सिटीजन हो। अगर जैसे मान लो कि आप ऑर्डिनरी सिटीजन नहीं हो, तो आप गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास जाओगे, डायरेक्ट सीएमओ को कंप्लेन करोगे और उस डॉक्टर के आप पैसे कैसे कर दोगे। लेकिन आप तो ऑर्डिनरी सिटीजन हो, आपको ज्यादा नॉलेज है नहीं, तब आप क्या करने की कोशिश करोगे, तब आप अपने पॉलिटिकल लीडर के हेड के पास जाओगे, जो आपकी कास्ट का होगा, जो आपकी चीज का होगा, फिर आप उससे जाके बोलोगे। फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज आपके रेस्पॉन्स को लेकर, मतलब आपकी नीड्स को लेकर बात करेगा, डिमांड करेगा। लेकिन अगर मान लो कि आपकी नीड और अपने आपकी डिमांड को लेकर बात नहीं करता है, तो फिर आप क्या करते हो, नेक्स्ट इलेक्शन में क्या करते हो कि बेटा रुक जा, नेक्स्ट इलेक्शन आने दे, फिर हम तेरे को बताते हैं कि तू क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। तो मुझे बताओ आज जो हमने कि तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या काम करती हैं, वो चीज समझ में आ गया कि नहीं आया, बताओ मुझे। हाँ भैया। आ गया ना? अब हम लोग कल ये पढ़ेंगे कि इसकी नेसेसिटी क्यों है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज इतनी जरूरी क्यों है ना? तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की हम लोग जरूरतमंद की समझेंगे कि यार पॉलिटिकल पार्टीज कितनी जरूरत की हो। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी में, है ना? कि जैसे मान लो कि अगर मैं तुम्हारी चाइना की बात करता हूँ तो वहां तो केवल एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी है। और इंडिया में बात करूंगा तो इंडिया में तो यार मतलब क्या कहते हैं, 750 पार्टीज है। तो एक पार्टीज मतलब क्या कहते हैं, एक डेमोक्रेसी में कितनी पार्टीज होना अच्छी बात है, कितनी पार्टीज होना अच्छी बात नहीं है। तो जब हम ये सारी चीजें जान जाएंगे, तब हमारे लिए थोड़ी सी और चीजें और अच्छे से आसान हो जाएंगी। तब हम और अच्छे से समझेंगे क्या तुम्हारी नेशनल पार्टी क्या होती है, तुम्हारी रीजनल पार्टी क्या होती है, और नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी में अंतर क्या होता है, और कैसे तुम्हारी एक नेशनल पार्टी बन सकती है, एक कैसे तुम्हारी एक स्टेट पार्टी मतलब एक रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है, और कैसे एक रीजनल पार्टी तुम्हारी नेशनल पार्टी बन सकती है। अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि आप पार्टी कौन सी है, नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी, बताओ मुझे। भैया रीजनल है शायद। रीजनल नहीं है वो, हाँ हाँ आप एक नेशनल पार्टी हो गई, है ना?
तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि नेशनल पार्टी क्या होता है। तो ये देखो, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो मतलब क्या कहते हैं, ये जो डायग्राम बन रखे हैं, है ना, ये जितने भी मतलब क्या कहते हैं वॉल में बन रखे हैं, तो ये वॉल में डायग्राम किस चीज के, पॉलिटिकल पार्टीज के हो रखे हैं। तो ये सारी चीजें, तो पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अलग अलग लेकिन सिंबल्स ये तो होते अब हैं। बैन हो गया ना। हाँ, ये तो अब बैन हो गया हाँ, ना, ये ऐसे सब बैन दीवार हो गया। बनाना तो भी। देखो ये सब क्या लिख रखा है, इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली इस चीज को बैन कर रखा है कि आप वॉल में कभी भी राइट नहीं करोगे पार्टीज को इलेक्शन के टाइम। ऐसे आप कर सकते हो, अगर आपको ऐसे करना तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन जब इलेक्शन चल रहा होगा, जब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्याय संहिता बोलते हैं, ठीक है। तो जब उस समय चल रहा होता है इलेक्शन के टाइम, आप मतलब क्या कहते हैं वॉल में ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो। तो ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज और भी क्या करती हैं, वो चीपेस्ट वे में कैंपेन करने की कोशिश करती है। इसी तरीके से क्या करेंगी, पेंट कर देंगे, बाद में पेंट कौन हटाएगा, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से करने की कोशिश करती है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनको मना किया जाता है कि आप इलेक्शन के टाइम में ऐसा नहीं कर सकते हो। तो जब इलेक्शन जब हो रहा होता है, तब आप इस तरीके के ग्राफिटीज बनाते हो वॉल में, ये सब बनाते हो, क्यों, कि ताकि आप बड़े आसानी से मतलब लोगों की नजरों में आ सको, और जब आपका मतलब वोट दबाने का टाइम हो, तो कम से कम आप सिंबल भी ना बोल पाओ। क्यों, क्योंकि इतनी भी नॉलेज हमारे इंडिया वालों के पास नहीं है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया ना। और ये जो तुम चैम्बर देख रहे हो, जो नेक्स्ट फोटो देख रहे हो, इसमें क्या दिख रहा है, कि जैसे मान लो कि ये लीडर है, ये तुम्हारे टेम्पल की फोटो लगा रखा है। तो ये टेम्पल के बेसिस पे तुम्हारा वोट लाने की कोशिश कर रहा है, ये सब लाने की कोशिश कर रहा है, ये अपना अलग रिलीजन लाने की कोशिश कर रहा है, ये अपना कास्ट से रिलेटेड लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जितने भी तुम्हारे फोटोग्राफ्स है, ये सारी चीजें, ये अपने मतलब क्या कहते हैं कि ये अपने अकॉर्डिंग अपने लोगों को कंटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि लोग हमसे जुड़ जाए और हम इस तरीके से जीत पाए। तो अगर तुम नीचे ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें क्या लिखा था, नेशन इन पैरल। नेशन इन पैरल का मतलब क्या होता है कि यार बड़े मतलब खतरे में है। और खतरे में क्यों है, कि अगर जैसे मान लो कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अगर आप वोट लोगे, तो फिर आप इस तरीके से सब्जुगेट हो जाओगे, आप अलग अलग हो जाओगे, ये सारी चीजें हो जाओगे। तो जब भी हम अपने लीडर्स को चुनते हैं, तो हम बड़ा सोच समझ के चुनते हैं कि यार कौन लीडर, कौन अच्छा होगा, कौन नहीं अच्छा होगा। तो इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या क्या काम होता है, वो चीज मुझे बताओ, आज का समझ में आ गया कि नहीं है? भैया। आ हाँ गया ना। भैया। तो देखो मैं दो क्वेश्चन लिखता हूँ, पहला क्वेश्चन क्या लिखूंगा, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज है क्या चीज, है ना, ये चीज है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये तुम्हारा 3 मार्क्स का है बस केवल। ठीक। और जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, वो चीज ये है, व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज डू, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कि पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या चीज है ना, व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज डू, उनका काम क्या है, करने का काम क्या है। और ये तुम्हारा कम से कम 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ, इन दो क्वेश्चनों में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं नहीं भैया। है ना। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम कल इनकी नेसेसिटी के बारे में पढ़ लेंगे, कि मतलब हमको इतनी जरूरत क्यों है। पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं भी होगी, तो भी काम क्या चल जाएगा क्या, और अगर जैसे मान लो कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो फिर मतलब क्या कहते हैं कि काम क्या है, नहीं चल पा रहा है, ये सारी चीजें। तो हम उनके बारे में जानेंगे। बताओ, आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है। चलो ठीक है, अंश अभी अभी आया बेचारा। ठीक है, चला गया वो क्या? आया, आया चला गया। चलो ठीक, कोई बात नहीं। चलो अभी समझ में आ गया ना?